चलो अब शुरू करते हैं जहाँ से ख़त्म किए थे। चलो क्वेश्चन नंबर 8 तक जाने थे। क्वेश्चन नंबर 9 यानी 8 के बाद जानने के लिए थोड़ा सा कुछ कंसेप्ट को जानना होगा। ट्रिगोनोमेट्री में जैसे आप लोग बोले उसी तरह आप ही लोग का डिमांड के अकॉर्डिंग पढ़ा रहे हैं कि पहले आपने बोला कि गुरुजी पहले फॉर्मूला बता लीजिए और उससे रिलेटेड सवाल करवा दीजिए, नहीं तो ये डायरेक्ट अगर फॉर्मूला लिखवाते तो 30 से ज़्यादा रोल हो जाता। ठीक है, तो एक कंसेप्ट को समझ लो। कंसेप्ट क्या है कि आपको एक बात पता है कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है। कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। फिर पता है कि tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा और कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा। फिर पता है कि सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा। फिर कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। इतना बात आपको पता है। कोई भी एक फंक्शन लो और पुट कर दो थीटा बराबर 20 डिग्री, कुछ भी मान सकते हो, 20, 30, 40, 50 थीटा का मान जो रखना है। मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ, देखो अगर थीटा का मान 20 डिग्री पुट करोगे यहाँ पे तो ये वाला लाइन क्या बन जाएगा हमारा, साइन 90 में से 20 घटाओगे तो 70 डिग्री बराबर कॉस थीटा का मान कॉस 20 डिग्री। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होगा कब, जब दोनों के एंगल्स का सम 90 डिग्री हो। हम लोग कह सकते हैं, इससे हम लोग क्या कह सकते हैं कि साइन थीटा, यहाँ पे देखो दोनों का सम है कि नहीं, कि एंगल का सम बराबर 90 डिग्री, एंगल का सम बराबर 90 डिग्री। यानी कि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, टेन थीटा बराबर कॉट थीटा और सेक थीटा बराबर कोसेक थीटा हम लोग कह सकते हैं कब, वैन, नहीं तो ऐसे लिखते हैं थीटा की जगह एक्स वाई पुट कर देते हैं, इसको एक्स इसको वाई। अब सही है, एक्स वाई, एक्स और वाई, वैन एक्स प्लस वाई इक्वल टू 90 डिग्री, यहाँ भी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 90 डिग्री, यहाँ भी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 90 डिग्री। बात आई समझ में? तो इतना इसको नोट करोगे, फिर आगे एक सवाल करवा देते हैं, उसके बाद इस पर बेट सवाल को करवाते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 9, ये पहले जो पढ़े थे उसी पर आधारित सवाल है। 9 नंबर से इस कॉन्सेप्ट पर आधारित सवाल बनेगा। जैसे कि साइन 630 प्लस थीटा, इसका मान हमें निकालना है, क्वेश्चन नंबर 9 में कर रहा है। साइन को दूर लिख दिए। कैसे सॉल्व करेंगे, साइन 360 प्लस 270 प्लस थीटा लिख सकते हैं। 360 डिग्री में तो पूरा हमारा चेंज होता नहीं है और ये पूरा ख़त्म हो जाता है, यानी कि इसी बात को हम लोग लिख सकते हैं साइन 270 प्लस थीटा। अब 270 में तो चेंज होता है, मैंने बताया ना, ये सीधा लकीर में चेंज होता है 90 में और 270 में, तो ये साइन किस में चेंज हो जाएगा, कोस थीटा में। और एक चीज़ एज्यूम करो कि 270 प्लस थीटा, यानी कि ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट। और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा क्या होता है, साइन तो नेगेटिव होता है, कोस और सेक पॉजिटिव होता है, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, माइनस का कोस थीटा। ठीक है, तो इतना नोट करो, उसके बाद फिर इस पर बेट सवालों पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। अब देखो सवालों में आते हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल है और बहुत आसान आसान सवाल है। सवाल बोला है tan 2 थीटा प्लस 45 डिग्री बराबर cot 3 थीटा अगर है तो थीटा का मान बताइए। ये सवाल है, क्या है, अच्छा तो 3 थीटा तो लिखे हैं, तो लास्ट में बोला है ना कि थीटा का मान बताओ। देखो कैसे सॉल्व करेंगे, tan के बराबर cot, tan और cot आपस में बराबर कब होगा, जब दोनों के एंगल का सम 90 डिग्री हो। यहाँ पे देख रहे हो 3 थीटा, यहाँ पे एंगल दिया है 2 थीटा प्लस 45 डिग्री, तो 3 प्लस 2 5, तो 5 थीटा प्लस 45 डिग्री बराबर हम लोग 90 डिग्री कर सकते हैं। तो 5 थीटा बराबर हम लोग कर सकते हैं 45 डिग्री को उधर भेजेंगे तो 45 डिग्री। थीटा का मान पूछा है तो थीटा का मान 45/5 यानी कि 9 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 11, बहुत आसान आसान सवाल है, आप लोग सभी बना लेते हैं, सब खुद ही बना लेते हैं, लेकिन फिर भी हमको यूट्यूब वालों के लिए बताना पड़ेगा। tan 4 थीटा बराबर 1, तो tan 2 थीटा बराबर हम लोग लिखेंगे 1/tan 4 थीटा। ये मुँह जबानी होना चाहिए था। और 1/tan क्या होता है हमारा, cot थीटा।
होता है कि नहीं? तो tan 2 थीटा के बराबर cot 4 थीटा होगा। cot 4 थीटा है यानी कि tan और cot आपस में बराबर, यानी कि कब होगा? जब दोनों के एंगल का सम 90 डिग्री के बराबर हो। तो 4 थीटा प्लस 2 थीटा 6 थीटा, ये 90 डिग्री के बराबर होगा। थीटा का मान निकाल देंगे 90/6, तो 15 छक्के 90, यानी कि थीटा का मान 15 डिग्री। निकालने के लिए क्या बोला है? tan 3 थीटा का मान, तो 3 थीटा का मान निकाल देंगे। tan 3 × 15 डिग्री बराबर tan 45 डिग्री, और 45 डिग्री का मान जग जानता है कि क्या होता है? 1 होता है। क्वेश्चन नंबर 12, ये दूसरा मार्कर है लगता है। क्वेश्चन नंबर 12 कर रहा है कि sin x × sec y बराबर 1। सीधा आप मुँह जवानी करना सीखो कि सेक को अगर उस साइड भेजेंगे, 1 के नीचे लेके जाएंगे तो 1/sec बराबर क्या होता है? cosec। तो sin x बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं? cosec y। कोई दिक्कत समझने में? sec y को नीचे ले गए और 1/sec हमें पता है, हम पहले ही लिखा चुके हैं क्या होता है? cosec होता है। और sin के बराबर cosec कब होगा? जब x प्लस y का सम 90 डिग्री हो। और यही हमसे सवाल में पूछा भी है। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, दो लाइन में आंसर आएगा। sin अल्फा × sec 30 + अल्फा बराबर अगर 1 है, हम लोगों से पूछ दिया है कि sin अल्फा + cos 2 अल्फा का मान क्या होगा। ठीक है, sin अल्फा + cos 2 अल्फा का मान क्या होगा? एक लाइन और कर दिया है, यदि अल्फा का मान 0 डिग्री से बड़ा और 60 डिग्री से, यहाँ पे अल्फा है, ठीक है, और 60 डिग्री से छोटा है। अल्फा का मान 0 डिग्री से बड़ा और 60 डिग्री से छोटा है। समझ में आ रहा है कि 45 डिग्री होना चाहिए या 30 डिग्री होना चाहिए। देखते हैं, यहाँ से आप ध्यान दोगे तो sin अल्फा, यहाँ पर भी 1/sec 30 + अल्फा, ऊपर जाएगा तो cosec, तो हम लोग लिख सकते हैं cosec 30 + अल्फा। sin के बराबर cosec, यानी कि दोनों का एंगल का सम 90 डिग्री के बराबर, ये अल्फा और ये अल्फा + 30, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं अल्फा + अल्फा 2 अल्फा + 30 डिग्री बराबर 90 डिग्री। तो 2 अल्फा बराबर 90, हाँ सीधा 30 का उधर घटा दो 60 डिग्री, तो अल्फा बराबर क्या आया? 30 डिग्री। इसका मान 0 से बड़ा 60 से कम है क्या? बिल्कुल है। पूछा क्या है? sin अल्फा + cos 2 अल्फा निकाल देंगे। sin अल्फा यानी कि sin 30 डिग्री प्लस cos 2 अल्फा यानी कि cos 2 × 30 डिग्री। sin 30 डिग्री का मान 1/2, cos 60 डिग्री का मान 1/2, आधा और आधा को जोड़ोगे तो 1। ये हमारा आंसर है। इतना नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। मज़ा आया? नहीं आया? समझ में नहीं आया? क्या नहीं समझ में आया? क्या? दोनों के एंगल का सम 90 डिग्री नहीं होगा? अच्छा, एक मिनट, बात बिल्कुल सही बोल रही है। 1/sec, अच्छा ऐसे कर सकते हैं क्या? ये हमको लगता है या sec है ना, किसी तरह cos बनाना चाहिए था। अच्छा ठीक तो है, यहाँ पे cosec नहीं होगा, cos होगा, क्योंकि 1/sec बराबर क्या होता है? इक्वल टू cos थीटा होता है ना, और 1/sin थीटा बराबर क्या होता है? इक्वल टू cosec थीटा। यहाँ पर भी हम लोग थोड़ा सा गलती किए थे, यहाँ पर हमको क्या करना चाहिए था? cos थीटा करना चाहिए था। एक मिनट, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, कोई बात नहीं, चलो बहुत बढ़िया। यहाँ पे क्या होगा? इतना तो आपको कॉमन सेंस पहले ही हमको टोक देना चाहिए, क्योंकि 1/sec बराबर cos थीटा होता है और 1/sin बराबर cosec थीटा होता है। यहाँ पर देखो sec y को नीचे लिखेंगे, 1/sec y बराबर cos y होगा ना, हम cosec y लिख दिए थे। और यहाँ भी उसी तरह हुआ कि कहाँ गया ऊपर में, कि यहाँ पर जब इसको 1 के नीचे लेके जाएंगे तो 1/sec हमारा क्या होता है? cos थीटा, तो cos हमको लिखना चाहिए था। अब बिल्कुल बराबर है कि sin के बराबर cosec नहीं होता है, sin के बराबर cos होता है। चलो ठीक है, थोड़ी बहुत गलतियाँ माफ़ हो। कौन सा सवाल बताए? 13 तक ना। क्वेश्चन नंबर 14, बार बार गलत मार्कर उठा लेते हैं, मार्कर को साइड करो। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि sin x बराबर cos y, अगर है तो cos 2y का मान बताइए।
कि sin x के बराबर cos y है तो cos 2y का मान बताइए, कैसे निकालेंगे? हमें पता है कि sin और cos अगर आपस में बराबर है तो x प्लस वाई बराबर 90 डिग्री। और एक बात और हम लोग पता कर सकते हैं कि sin x और cos x आपस में बराबर कब होता है? जब हम लोग x बराबर y बराबर 45 डिग्री ले लें। बताओ हाँ या ना? क्योंकि sin 45 डिग्री का मान 1/√2, cos 45 डिग्री का मान भी 1/√2, तो 45 डिग्री में दोनों आपस में बराबर होता है और यहाँ भी दोनों आपस में बराबर है, यानी कि डेफिनेटली क्या हमें पता चल गया कि x बराबर y बराबर 45 डिग्री। तो यहाँ पे cos 2 इंटू वाई का मान रख दो 45 डिग्री और cos 90 डिग्री का मान दुनिया जानता है क्या होता है? 0। और यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 सवाल है कि cos x बराबर sin y अगर है देन हमें निकालना है। और एक कंडीशन दे दिया है cos x बराबर sin y, और अगला कंडीशन दिया है कि cot x माइनस 40 बराबर tan 50 माइनस y, और हम लोगों से पूछा है कि x बराबर व्हाट। एक चीज़ तो यहाँ से पता चला कि x प्लस वाई बराबर 90 डिग्री। यहाँ से हमें क्या पता चला कि दोनों एंगल tan के बराबर cot है, यानी कि दोनों एंगल का सम 90 डिग्री। तो हम लोग लिख सकते हैं x माइनस 40 प्लस 50 माइनस वाई बराबर 90 डिग्री। तो यहाँ से माइनस का 40 50 का माइनस का 40 और यहाँ पे 50 डिग्री है, तो 50 में से 40 घटेगा तो 10। तो हम लोग कह सकते हैं कि x माइनस वाई बराबर क्या? 50 में से 40 घटेगा तो 10 ही ना जाएगा होगा, और 90 में से 10 को घटा दो यानी कि 80 डिग्री। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, बस दोनों x प्लस वाई मिल गया, x माइनस वाई मिल गया। तो सॉल्व कर दो कि x प्लस वाई बराबर 90, x माइनस वाई बराबर 80, y से y खत्म, 2x का मान 170, तो x का मान 85 डिग्री, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। x का मान ही तो निकालने के लिए बोला था, यही ना बोला है? हाँ। अगला सवाल कह रहा है क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि साइन 3 थीटा 3 बोल रहा है कोसेक 120 माइनस थीटा बराबर 1 है। ठीक है, तो 1 बाई कोसेक ये जाएगा 1 बाई कोसेक, और 1 बाई कोसेक क्या होता है? साइन ही होता है। अब सही बोले हैं, उस समय कॉस कर रहे थे। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? साइन 120 माइनस थीटा। बताओ होगा कि नहीं होगा? तो हम लोग साइन को और साइन को काट सकते हैं और लिख सकते हैं 3 थीटा बराबर 120 माइनस थीटा। माइनस थीटा को इस साइड ले आते हैं, डायरेक्ट ही होगा, लेकिन हम एक एक स्टेप लिख दे रहे हैं। डायरेक्ट आप लोग कर लेना जो ज़्यादा ओवर स्मार्ट है। 4 3 12 30 डिग्री। पूछा क्या है? cos 3 थीटा का मान पूछा है, तो cos 3 थीटा का मान निकाल दो। cos 3 इंटू 30 डिग्री बराबर cos 90 डिग्री। ये सब सवाल तो मुँह जवानी बनना चाहिए, इतना लिखने की जरूरत ही नहीं है। मुँह जवानी नहीं बना सकते थे क्या? देखो तो मुँह जवानी कैसे बनाएंगे सब कुछ। ये सब लाइन भूल जाओ और सिर्फ पहला वाला लाइन देखो। 3 थीटा cos से उधर जाएगा साइन में, साइन गया, 3 थीटा इधर ले आओ दिमाग में ही। 4 थीटा बराबर सीधा 120 करते, और थीटा का मान सीधा उतना भी नहीं करने की जरूरत है। थीटा का मान सीधा 120/4 कर देते, 30 डिग्री आता। और 30 डिग्री आता है यहाँ पे पुट करते, मुँह जवानी नहीं आता क्या? आंसर आता कि नहीं? तो इसे स्मार्टनेस की बात करोगे तो बहुत स्मार्टनेस है, ठीक है, लेकिन मन नहीं करता है वो सब करने का। एक एक स्टेप लिखो, क्योंकि हमको पता है जब आप सीख जाओगे, रुको ना, जब आप सीख जाओगे क्या? अच्छा 90 डिग्री का मान 0 होता है, ठीक है, ठीक है, यही ना गलत लिखे थे। और जब आपको पता, जब आप जान जाओगे सब चीज़, जब आपको नॉलेज हो जाएगा, तब आप क्यों लिखोगे ये सब चीज़? बताओ, खुद ब खुद ये वाला स्टेप नहीं लिखोगे, खुद ब खुद लिखोगे। स्मार्ट खुद ही बना जाता है, बनाया नहीं जाता है। -1 बराबर tan स्क्वायर x, सॉरी tan स्क्वायर अगर y है तो x माइनस वाई का मान क्या होगा? कैसे सॉल्व करेंगे इसको बताओ, कैसे सॉल्व करेंगे? ये लोग आसान आसान सवाल में सिर्फ बोलेगा नहीं। ये लोग क्या है, ये लोग किस तरह का है पता है? फिल्मों में क्या होता है कि कोई एक्टर क्या होता है कि कोई कमजोर हीरो रहता है कि एक दो आदमी देख लिया वहाँ पे पूरा एकदम सीना तान के खड़ा हो जाएगा, आओ देख लेंगे तुमको, और उसके बाद जब 20 को आ गया एक ही साथ, उसके बाद फिर भाग जाएगा, फिर कमरा बंद करेगा और अंदर में रहेगा, बोल रहे और मुझे नहीं लड़ना है। इसी तरह हाल इन लोग का है। आसान सवाल मिला तो तुरंत बोल रहे कि सर एक लाइन में कीजिए, और यहाँ पे बोल ही नहीं पा रहा है।
कैसे करेंगे देखो, इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स टेन स्क्वायर वाई इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स। हम कहते हैं गुरु टेन स्क्वायर वाई को इधर ले आते हैं। इधर क्यों ले आते हैं? क्योंकि टेन स्क्वायर वाई यहाँ भी दिख रहा है, कहीं ना कहीं कॉमन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे टेन स्क्वायर वाई ले लिए और -1 को उस साइड भेजेंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा। अब टेन स्क्वायर वाई को हम कॉमन यहाँ से ले लेंगे तो अंदर पे क्या बचेगा, कोसेक स्क्वायर एक्स -1 और कोसेक स्क्वायर एक्स -1 बराबर क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर एक्स। सेक होगा, अरे कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स बराबर 1, तो कोसेक स्क्वायर एक्स बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी कॉट स्क्वायर एक्स बराबर क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर एक्स -1 लिखना पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ पे देखो हम लोग कह सकते हैं कि टेन स्क्वायर वाई बराबर क्या हो जाएगा हमारा 1 बाई कॉट स्क्वायर एक्स, और 1 बाई कॉट स्क्वायर एक्स ये किसके बराबर हो जाएगा हमारा, टेन स्क्वायर एक्स के जगह। देखो दोनों का सर्ट से जैसे हम लोग एक चीज़ बता सकते हैं कि दोनों का अगर पावर इक्वल है तो दोनों का बेस इक्वल रहेगा, तो हम लोग कह सकते हैं कि x बराबर y है ना। हम लोगों से पूछा है क्या x माइनस वाई का मान, तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि x माइनस वाई बराबर 0, ये हमारा आंसर होगा। बात आया समझ में, नोट करो। फिर इसका लॉक हुआ होगा 1 2 3 4 कब चेंज किया भाई इतना जल्दी? 17 बताए ना, 18 बताना है। देखो क्वेश्चन नंबर 18 क्या कर रहा है, कह रहा है कि cos 30 डिग्री इंटू सेक 90 माइनस थीटा बराबर अगर 1 है तो थीटा का मान बता दो क्या होगा। सेक 90 माइनस थीटा क्या होगा बता दो। सेक 90 माइनस थीटा बराबर, सेक किस में चेंज होता है, कोसेक में, तो कोसेक थीटा बराबर हम लोग 1 लिख सकते हैं। तो cos 23 डिग्री बराबर 1 बाई कोसेक थीटा होगा, और 1 बाई कोसेक थीटा बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा। तो cos के बराबर साइन अगर है तो हम लोग कह सकते हैं कि दोनों के एंगल का सम क्या हो जाएगा 90 डिग्री। थीटा का मान निकालना है, आराम से निकाल देंगे, 90 माइनस 23 बराबर 67 डिग्री। अरे बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है, बहुत ही आसान चीज़ है। क्वेश्चन नंबर 24 तक इसी तरह सेम टू सेम सवाल मिलेगा आपको, और आज का टारगेट भी वहीं तक है, क्वेश्चन नंबर 24 तक। क्वेश्चन नंबर 19 सवाल है साइन स्क्वायर 21 डिग्री प्लस को फिर साइन स्क्वायर 69 डिग्री, इसका मान हमें निकालना है। बहुत आसान है, बताओ क्या मान होगा सुनिए। हाँ, जैसे साइन स्क्वायर 21 डिग्री एक स्टेप लिख देते हैं, आगे से फिर जो है नहीं लिखेंगे। जैसे कि साइन स्क्वायर 69 डिग्री को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 21 डिग्री लिख सकते हैं कि नहीं, तो हम लोग लिख सकते हैं उल्टा कर दिए ना, साइन 90 माइनस क्या 90 माइनस 21 डिग्री, और साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा हमें पता है, तो हम लोग लिख सकते हैं इसको साइन स्क्वायर 21 डिग्री प्लस यहाँ पे कॉस स्क्वायर 21 डिग्री, और हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा 1। थीटा करने का मतलब क्या है, दोनों जगह एंगल सेम होना चाहिए, एंगल तो सेम है, और इसका मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यानी कि आगे से हमको खुद समझ में आना चाहिए कि दो अगर साइन है या दो अगर कॉस रहता तो उसको हम लोग साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के टर्म में ला सकते हैं। आगे फिर और सवाल मिलेगा आपको, इसी तरह का सवाल मिलेगा, थोड़ा सा बड़ा बड़ा सवाल अब आएगा। क्वेश्चन नंबर 20 सवाल है साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 20 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 70 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 80 डिग्री। आपको खुद पता चल रहा है इन दोनों का पेयर 1 बनेगा और इन दोनों पेयर का पेयर कितना बनेगा 1 बनेगा, क्योंकि हम लोग इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 10 डिग्री उल्टा तरफ से। देखो जैसे यहाँ पे साइन स्क्वायर 69 डिग्री को कॉस स्क्वायर 21 डिग्री हम लोग लिख दिए, 90 से घटा करके इसको भी 90 से घटाओ, 90 में घटा हुआ 80 तो 10 आएगा, तो इसको कॉस स्क्वायर 10 डिग्री लिख सकते हैं। इसी तरह यहाँ भी है तो इसको कॉस स्क्वायर 20 लिख सकते हैं, तो साइन स्क्वायर 20 प्लस कॉस स्क्वायर 20 बराबर 1, और साइन स्क्वायर 10 प्लस यहाँ पे कॉस स्क्वायर 10 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 1, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 + 1 = 2। बात आया समझ में। क्वेश्चन नंबर 21 लगता है बहुत जल्दी आज का टारगेट खत्म हो जाएगा कि साइन स्क्वायर 1 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 2 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 3 डिग्री, ये बढ़ता चला जाएगा हमारा साइन स्क्वायर 87 डिग्री। फिर है हमारा आगे प्लस साइन स्क्वायर 88 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर
89 डिग्री। बताओ कि क्या होगा, खुद ही तो समझ रहे हो कि दोनों मिलकर के एक, फिर ये दोनों मिलकर के एक एक एक, इस तरह करके देखो एक एक का पैर में चल रहा है, ये समांतर चल रहा है, क्रमागत चल रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह करके बढ़ता चला जाएगा। यानी कि हमें पता है कि ये पहला वाला और अंतिम वाला मिल करके एक बन रहा है। तो इसी तरह टोटल अगर 89 टर्म है तो उससे एक जस्ट पहले लो 88, टोटल 88 टर्म मिलेगा। एक टर्म को हम छोड़ रहे हैं, एक टर्म किसको छोड़ रहे हैं, साइन स्क्वायर 45 डिग्री को हम छोड़ दें, ठीक है। और बाकी का जो टर्म है उन दोनों का सम जोड़ करके कितना होने वाला है, 1 होने वाला है। तो 88 टर्म है तो 88 का आधा यानी कि 44 टोटल योगफल बनेगा। बताओ बनेगा कि नहीं बनेगा? अरे इन दोनों का पेयर अगर टोटल 89 टर्म लिखा गया है तो 88 टर्म जो है, 88 टर्म आपस में मिल करके आधा आधा मिल करके एक बनाएगा। तो 88 का आधा क्या होगा, 44 होगा। और फिर बीच में एक चीज आएगा क्या, साइन स्क्वायर 45 डिग्री, तो उसको भी हम लोग शामिल कर देते हैं। साइन स्क्वायर 45 डिग्री को हम लोग इंक्लूड नहीं किए, ठीक है, क्योंकि 45 डिग्री का मान क्या होता है 1/√2 और इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर दिए। तो ये क्या हो जाएगा 44/1/2 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। बात आया समझ में, संतोष, कोई दिक्कत? देखो प्लस इन में सीरीज चल रहा है ना, तो प्लस ही ना करेंगे। बात समझा? और हम लोग परसेंटेज से जानते हैं। हाँ क्या नीचे में, अरे तो परसेंटेज से भूल गए कि अगर कोई चीज़ यहाँ इसके बराबर क्या होगा 44 + 1/2। 44 + 1/2 को हम 44/1/2 नहीं लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं, परसेंटेज में नहीं पढ़े थे। और ये तो कॉमन सी बात है। चलो नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। नहीं ना आता है जास में ऐसा कोई जगह नहीं है वहाँ गंदगी है यार, बहुत घटिया जगह है। पानी का सबसे ज़्यादा किल्लत वही है पूरे बोकारो में। अगर बात करके पानी के लिए मारा मारी हो जाता है, युद्ध हो जाता है। डेली सुबह तुम देखोगे औरतों का झगड़ा तो पानी के लिए ही होता है। 22 बताना है ना। चलो 22 नंबर सवाल देखो, और मात्र 3 सवाल आज का। 22 नंबर सवाल है कि cos स्क्वायर 1 डिग्री, ध्यान से समझना अगर पहले का नहीं समझ में आया तो। cos स्क्वायर 3 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 5 डिग्री, ये बढ़ता चला जाएगा। cos स्क्वायर 85 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 87 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 89 डिग्री। इसी का मान हमें पूछा है कि क्या होगा। देखो ध्यान से समझो कि ये अगर cos स्क्वायर 1 डिग्री है तो इस चीज़ को हम लिख सकते हैं sin स्क्वायर 1 डिग्री। बताओ लिख सकते हैं कि नहीं? अब बोलोगे कैसे लिखेंगे गुरु? तो ऐसे लिखेंगे कि cos स्क्वायर 90 - 1, 89 को 90 - 1 लिख सकते हैं। और cos 90 - थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा। तो इसको लिख सकते हैं sin स्क्वायर 1 डिग्री। तो हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि sin स्क्वायर थीटा प्लस का sin और ये sin स्क्वायर 1, सॉरी cos स्क्वायर 1, बस इन दोनों को देखो, इन दोनों को देखो। cos स्क्वायर 1 प्लस sin स्क्वायर 1 बराबर क्या 1 होगा। इसी तरह अगर बात करें इसको cos स्क्वायर 1 अगर हम लोग लिखे हैं, देखो यहाँ पे देखो cos स्क्वायर 3 डिग्री अगर यहाँ पे लिखे हैं, यहाँ पे cos स्क्वायर 87 डिग्री, इसको हम sin स्क्वायर 3 डिग्री लिख सकते हैं कि नहीं? बताओ। उसका उल्टा करो, 90 में से 87 घटाओगे 3, तो इसको cos हमारा चेंज होकर किस में लिख जाएगा, sin में। यानी कि हम लोग कह सकते हैं ओवरऑल इन दोनों का पेयर हमारा 1 बनेगा, इन दोनों का पेयर 1 बनेगा, इसी तरह इन दोनों का पेयर क्या बनेगा 1 बनेगा, और ये बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, लेकिन इस बार देखो कि डिफरेंस कितने का है, 2 का है। तो टोटल पेयर कितना बनेगा बताओ, पेयर कितना बनेगा? देखो 1 3 का बनेगा, ध्यान दो इधर, 1 3 का, उसका क्या है हमारा, अरे ऐसे समझो ना सीधा कि टोटल हमारा यहाँ पे टर्म कितना आ रहा है, नंबर ऑफ टर्म्स निकालो 89, टोटल 23 टर्म आ रहा है। टोटल गिनोगे तो 23 टर्म बनेगा, तो 22 बनेगा। 22 सिंगल सिंगल 2 का सम 1, देखो अरे 2 का सम, टोटल हम बोल रहे हैं 45 टर्म बनेगा। टोटल जो है 45 टर्म, एक एक को अगर काउंट करेंगे तो 45 टर्म बनेगा। और 45 टर्म में से एक हमारा शामिल रहेगा कौन, cos स्क्वायर 45 डिग्री, तो उसको तो साइड कर दो, बचा 44। तो 44 टर्म बनेगा जिसमें से दोनों का सम हमारा क्या होगा 1 होगा। तो 44 का आधा यानी कि क्या बनेगा 22 बनेगा। थोड़ा स्मार्टनेस चाहिए ये सब सवाल को सॉल्व करने के लिए। वहाँ पर हमारा 44 आ गया था आंसर, क्यों आ गया था, इससे जस्ट पहले वाले में, क्योंकि वहाँ पे डिफरेंस 1 1 का था। तो टोटल 44, वहाँ पे टोटल 88 टर्म बन रहा था, और यहाँ पे टोटल हमारा कितना टर्म बन रहा है 89 टर्म वहाँ बन रहा था। यहाँ पे टोटल कितना टर्म बन रहा है 45 टर्म बन रहा है, जिसमें से एक हमारा cos स्क्वायर 45 डिग्री भी है, यानी कि 44 टर्म है। और 44 टर्म का आधा ही जो है इनका सम होगा, 1 के बराबर होगा। जैसे 1 फिर यहाँ पे काउंट करेंगे तो पूरा अगर हम लिख देंगे ना तो आप एक एक बात पूरा डिटेल में समझ जाओगे, लेकिन पूरा लिखेंगे ना तो फिर बहुत समय बर्बाद होगा। बात समझे? तो 22 हुआ,
और 22 प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, कॉस स्क्वायर 45 डिग्री क्या हो जाएगा 1/√2 का होल स्क्वायर, यानी कि 22 प्लस 1/2, और इसको लिख सकते हैं 22.1/2, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। बार बार बता रहे हैं कि समझ में आया कि नहीं आया ना, फिर से एक्सप्लेन करें, बताओ आया समझ में। अब देखो एक और सवाल है, इससे और डिटेल में क्लियर हो जाएगा। इस बार डिफरेंस हमारा कितने का है 5 का है, तो इसमें हम वो काम कर सकते हैं जो इन सवालों में नहीं किए थे। गाल में हाथ रखोगे तो कुछ नहीं समझ पाओगे, वो सब महिलाओं का काम होता है गाल में हाथ रखने का, वो लोग ज़्यादा सोचती, लड़का बिंदास होता है। साइन स्क्वायर 80 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 85 डिग्री, इसका मान। अब देखो अब आप समझ जाओगे कैसे। हम एक बार इस सवाल को एक्सप्लेन करने के लिए सारा टर्म लिख देते हैं, क्योंकि अब आसान होगा। साइन स्क्वायर 5, साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 15 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 20 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 25 डिग्री, साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 35 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 40 डिग्री, साइन स्क्वायर 45 डिग्री। पूरा लिखना ही पड़ेगा, समझते ही नहीं हो, समझ गए फिर भी लिखेंगे। 55 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 65 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 70 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा 75 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 80 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 85 डिग्री। देखो 5 का डिफरेंस में है तो इतना टाइम लगा लिखने में, अगर हम यहाँ इसको लिख देते हैं तो आप भी पागल हो जाते हैं, हम भी पागल हो जाते हैं। इसीलिए अब जो है लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे इन दोनों का सम क्या 1 होगा, बात समझे, इन दोनों का सम क्या 1 होगा, क्योंकि साइन स्क्वायर 80 को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 10, यहाँ पे साइन स्क्वायर 85 को हम कॉस स्क्वायर 5 लिख सकते हैं, क्योंकि 90 में से 85 को घटाओगे तो 5, बात समझे। फिर देखो इन दोनों का सम 1, फिर इन दोनों का सम 1, फिर इन दोनों का सम 1, फिर इन दोनों का सम क्या 1, फिर यहाँ पे जाओगे इन दोनों का सम 1, इन दोनों का सम 1। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो टोटल कितना पेयर बना देखो तो, कहीं पर नाम देना चाहिए था क्या। 1 2 3 8 बनेगा, 4 5 6 7 और 1 8। टोटल हमारा पेयर कितना बना 8 बना, दोनों का सम। और बीच में क्या आ गया साइन स्क्वायर 45 डिग्री, तो साइन स्क्वायर 45 डिग्री का मान क्या हो जाएगा 1/√2 और इसका होल स्क्वायर यानी कि 8.1/2। इसका हम ट्रिक निकाले थे कि कैसे हम लोग पता करेंगे नंबर ऑफ टर्म्स को निकालने का, उसको बता देंगे अगले क्लास में, ठीक है। लेकिन अभी बात को समझ गए, और सेम टू सेम यही तरीका हमारा लागू हुआ था किसमें, इसमें। बात आया समझ में। एक और सवाल देखते हैं, उसके बाद फिर लिख ही देते हैं, ये ख़त्म हो जाएगा, आज का टारगेट पूरा हो जाएगा। कि साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 15 डिग्री, ये हमारा बढ़ता चला गया। साइन स्क्वायर 80 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 85 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 90 डिग्री। देखो दोनों सवाल तो सिमिलर है। सिमिलर क्या है, बस एक टर्म इसमें बढ़ा दिया साइन स्क्वायर 90 डिग्री, यानी कि पूरा सवाल में हमको पता है कि 8.5 तो जैसा का तैसा ही रहेगा यहाँ तक। और बचा क्या, ऐड क्या करना है, साइन स्क्वायर 90 डिग्री तो ऐड कर दो, प्लस साइन स्क्वायर 90 डिग्री, इसका मान क्या होता है 1, तो 1 का स्क्वायर हमारा 1 ही होगा, यानी कि 9.5 हम इसको लिख सकते हैं। यही हमारा आंसर हो जाएगा। बस इतना सा खेल था, और आज का टारगेट ख़त्म हुआ। आगे सवाल बनेगा बनाना।